तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आज एचएसएससी सीईटी से संबंधित दो तीन बड़ी न्यूज़ आई हैं। देखिए क्या है। दैनिक सवेरा जो न्यूज़पेपर है उसने कुछ सवाल खड़े किए हैं। दैनिक सवेरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती के लिए शेष ग्रुपों का पेपर लेने के लिए 6 अक्टूबर को कह दिया था, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में ने हाईकोर्ट में अर्जी नहीं लगाई इसके लिए। ठीक है, देखिए क्या कुछ न्यूज़ है। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। इसका कारण हाईकोर्ट की सिंगल बेंच की तरफ से ग्रुप सी सीईटी को रद्द करने का फैसला। सिंगल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया हुआ है, मगर सिंगल बेंच में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फिजिकल वेरिफिकेशन न कराने का स्टैंड लिया हुआ था, जिसे सिंगल बेंच ने अस्वीकार कर दिया। इस सिंगल बेंच के फैसले पर आयोग ने डबल बेंच में अपील दायर की थी। चूंकि तब ग्रुप सी के 6 प्रस्तावों का पेपर होने थे, इसलिए रातों रात अपील दायर कर अगले दिन सुबह सुनवाई करवा ली गई। सुबह सुनवाई के बाद डबल बेंच ने ग्रुप 6 प्रस्तावों का पेपर लेने की अनुमति दे दी थी, मगर गजट घोषित करने से मना कर दिया था। उस दिन आयोग ने सिर्फ एक अपील दायर की थी, जिस पर यह सुनवाई हुई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी। डबल बेंच ने तब सुनवाई 1 सितंबर 2023 के लिए तय की थी। जब 1 सितंबर को सुनवाई तो जानकारी में आया आयोग ने प्रोसेसिंग फीस ही जमा नहीं कराई। यह तथ्य हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में लिखा हुआ है। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर 2023 के लिए तय हुई। इसी बीच आयोग ने 16 और अपीलें दायर की थी। जब 3 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो इन दायर अपीलों के नोटिस जारी कर दिए और अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 तय की। 31 अक्टूबर को सुनवाई हुई तो जानकारी पाया कि सभी को नोटिस की सर्विस कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2023 तय हुई। मुख्यमंत्री ने दैनिक सवेरा के बच्चे ग्रुपों का पेपर करने के लिए अनुमति मांगने का सवाल का यूं दिया जवाब। देखो क्या दिया। मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था, पहली बात तो यह है कि यह नया सिस्टम सीईटी का खड़ा किया है। इस पर कई दिमाग लगे हैं, कई योजनाएं और प्लानिंग चल रही हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग बनाने में कोर्ट के लोग होते नहीं हैं। पहले प्लानिंग बन जाती है, उसे घुमाने के लिए जो तैयार बैठे, भर्ती रोकने के लिए उसे भर्ती रोको गैंग कहते हैं। यह भी हरियाणा में नहीं बल्कि कई प्रदेशों में सक्रिय है कि कई सरकार को इसका श्रेय न मिल जाए। छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट वाले उसे बिना देखे समझे पढ़े STEY सटे यह बना हुआ है, फटाफट लग जाता है। ग्रुप 56 स्थान का भी यही हुआ। पहले 56 का पेपर होना था, मगर सटे लग गया। हम डबल बेंच में गए तो एक दिन पूरा लग गया है उसमें, इसलिए 56 हमको बदलना पड़ा, अगले दिन लेना पड़ा, इसलिए शायद 57 हो गया। पहले 57 हो गया, ग्रुप 56 में सवाल रिपीट हो गया। अब यह किसी के हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है। या तो एग्जामिनर को दोषी ठहराते या कोई करते, उन्होंने शटे लगा दिया। शट लगाने के बाद कहा कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और आगे भी एग्जाम नहीं लेंगे। यह भी उसमें कि आगे एग्जाम नहीं ले सकते, जब तक वह फैसला नहीं होता तब तक एग्जाम नहीं ले सकते, इसलिए प्रोसेस तो रुका। हाँ, ग्रुप डी का 21-22 को सीट को यह पहली बार होना है, एक बार ही होना है। वह होगा जिस दिन होगा अगले दिन उसका रिजल्ट डिक्लेयर घोषित करके की भर्तियां हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी हाईकोर्ट में अर्ली हियरिंग की अर्जी दायर करवा दें अभ्यर्थी। ग्रुप सी सीटी पास अभ्यर्थी ने बुधवार को हरियाणा कर्मचारी चयन के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री दैनिक सवेरा को एक मुहिम चलाकर मैसेज भेजकर मनोहर लाल से आग्रह किया। उन्होंने लिखा, बेरोजगार बच्चों की हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। सीटी केस में अर्ली हियरिंग की अर्जी दायर करवा दें। ग्रुप सी की भर्ती ग्रुप डी की भर्ती से पहले हो। टेक्निकल पोस्ट के ग्रुपों के एग्जाम जल्दी से जल्दी हो। दरअसल ग्रुप डी के 13,500 से ज्यादा पदों की भर्ती के लिए सीटी हो चुका है। ग्रुप डी की भर्ती इस सीटी के रिजल्ट के आधार पर होनी है, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड जुड़ने हैं। सीटी स्कोर मेरिट आधार पर यह भर्ती हो जाएगी। आयोग के अध्यक्ष भोपाल और मनोहर लाल ने घोषणा कर रखी, नवंबर 2023 में ही ग्रुप डी पर भर्ती हो जाएगी। ये बच्चों ने कल मुहिम चलाई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो नोटिस है हाईकोर्ट से अनुमति में तो 15-20 दिन में ग्रुप सी के पेपर ले लेंगे। ये पहले मनोहर लाल का बयान आया था दैनिक सवेरा पेपर में। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, 7 अक्टूबर को प्रकाशित खबर है ये। अब देखिए, अगर दैनिक सवेरा के सवाल पर गौर किया होता तो 31 अक्टूबर से पहले अन्य ग्रुपों की अर्जी दायर हो चुकी होती। देखिए क्या है इसमें, जब हाईकोर्ट में 31 अक्टूबर 2023 को सुनवाई हुई
तो सर्विस कंप्लीट नहीं होने की जानकारी के बावजूद एडवोकेट जनरल बलदेव महाजन ने बच्चे ग्रुप का पेपर लेने का अनुमति देने का आग्रह खंडपीठ से किया। तो प्रतिवादीगण की तरफ से पेश वकीलों ने कह दिया कि इस संबंध में तो कोई अर्जी ही नहीं है, अपील में सिर्फ ग्रुप 56 स्थानों का पेपर लेने की बात थी। उनका पेपर लेने की अनुमति पहले ही खंडपीठ दे चुके हैं। वैसे एडवोकेट जनरल बलदेव राम महाजन ने दैनिक सवेरा के पूछने में कहा कि अगले सप्ताह यह अर्जी दायर कर दी जाएगी। वैसे बच्चे 61 ग्रुप के पेपर लेने से संबंधित अगर दैनिक सवेरा के सवाल पर गौर किया होता तो 31 अक्टूबर को यह स्थिति पैदा नहीं होती। दैनिक सवेरा ने 6 अक्टूबर 2023 को मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा था, एक भर्ती से जुड़ा मामला है क्योंकि सब लोगों की निगाह भर्ती पर लगी हुई है। एचएसएससी और एचपीएससी पर। एचपीएससी की तो चलो ग्रुप ए बी की भर्तियां कम होती हैं, एचएसएससी की सारी भर्तियां 3 महीने से लगभग बंद सी हो गई हैं क्योंकि हाईकोर्ट में अपील डाली जिससे आप वाकिफ और 56 स्थानों का पेपर हुआ, मगर और किसी का ग्रुप का पेपर हो ही नहीं रहा। एचएसएससी ने कोई अनुमति भी नहीं मांगी कि जो बचे हुए ग्रुप हैं उनके पेपर ग्रुप 56 स्थान की तर्ज पर करा दें। इस मामले में कैसे डील कर रहे हैं? दैनिक सवेरा ने पहले ही सवाल कर दिया था ये, लेकिन इनके उस सवाल के ऊपर जो है वो गौर नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, अब इन सारी बातों को पढ़कर भाई लागे के है बेरा है कि सरकार देखो, एचएसएससी जो है, एचएसएससी अकेली कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, एचएसएससी तो एक मतलब रिक्रूटमेंट बॉडी है, उसको जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, इसमें एचएसएससी की कोई गलती नहीं है। अब मतलब अभी तक सर्विस कंप्लीट नहीं हुई है तो सुनवाई कैसे होगी? ठीक है, दूसरी चीज भाई, वो एक बार पहले भी ये बात मैं उठा चुका हूँ भाई, बलदेव महाजन जी ने ये बोल दिया था कि सर बाकी ग्रुपों के एग्जाम ले लेने दो। मतलब 14 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना बच्चे ही नहीं है। तो जो प्राइवेट काउंसिल के वकील थे उन्होंने तुरंत मना कर दिया। ये मैं एक बात पूछना चाहूँ भाई, जो प्राइवेट काउंसिल के वकील है उनका क्या दिक्कत थी भाई? ठीक है, इसका मतलब तो वो भर्ती को होना ही नहीं दें। मतलब जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह रहे हैं भर्ती रोको गैंग, इसका साफ साफ मतलब यही है कि ये भर्ती रोको गैंग ही है। ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ, जब हमारी चीफ जस्टिस माननीय रितु बारिया ने देखो एक बार उनको अनुमति दे दी थी, लेकिन तुरंत प्राइवेट काउंसिल ने ये मुद्दा उठा दिया कि इसके लिए तो अपील ही दायर नहीं हुई है। ठीक है, तो अगर अंकुर सिद्धार्थ जी ग्रुप 56 स्थान को लेकर और सीईटी को लेकर चल रहे हैं तो 14 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 4 गुना बच्चे नहीं हैं। अगर उनका एग्जाम, आप ये बोल रहे हो कि हम भर्ती को रोकना नहीं चाहते, तो मेरे भाई ये बताओ मेरे को, आपको 14 ग्रुपों का पेपर दिलवाने में क्या दिक्कत थी? कैसे नहीं हो सकता उनका पेपर? आराम से हो सकता है। मान लीजिए, देखो सुनने में ये भी आया है कि सर वही बच्चे रिपीट होंगे। उनका ये कहना था अदालत के अंदर, सर वही बच्चे रिपीट होंगे जो सीईटी कॉमन में हैं, वही बच्चे उन 14 ग्रुप में रिपीट होंगे। चल ठीक है भाई, मान लीजिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जो आईटीआई की भर्ती है उसमें लगभग 7,000 वैकेंसी है, 4 गुना 28,000, उसके अंदर बच्चे 20,000 भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप 20,000 मान के चल लीजिए, और इसमें जो सीटी कॉमन में है वही बच्चे हैं कुछ। 20,000 में से मान लीजिए 10,000 मान लीजिए, 10,000 वही बच्चे हैं। ठीक है, जिन्होंने गलत अंक मतलब जो इसमें भी थे और इसमें भी थे, और उसमें 10,000 में से आप 10,000 फर्जी मान लीजिए। ठीक है, उन्होंने 20,000 एग्जाम देने के लिए बैठ गए, 20,000 एग्जाम देने के लिए बैठ गए, एग्जाम हो गया। अब मेरे भाई जो फाइनल लिस्ट लगेगी उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर वो फर्जी हैं तो वहाँ निकल जाएंगे, 10,000 बच जाएंगे। ठीक है, 10,000 की मेरिट लिस्ट लग जाएगी। दिक्कत क्या है आपको? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ठीक है, ये बात आप भी बताना मेरे को कि अगर वो भर्ती को रोकना नहीं चाहते तो इन 14 ग्रुप के पेपर दिलाने में उनको उनको तो मतलब, अगर वो एक्चुअल में ये चाहते हैं कि ये भर्ती हो तो उनको तो हेल्प करनी चाहिए थी।
कि हाँ जी मैडम जी, बलदेव जी महाजन ठीक कह रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, इनके एग्जाम ले सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तो इस चीज में भी आपत्ति उठा दी। ठीक है, तो पता नहीं दोस्तों क्या कुछ चल रहा है, ये समझ से बाहर हो चुका है। ठीक है, आप भी बताना। कई सारे यूट्यूबर भी मैं देख रहा हूँ, वीडियो आई थी कि ऐसे कैसे ले सकते हैं 14 ग्रुपों का एग्जाम। अरे भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत बता देना। ठीक है, मुझे तो दिक्कत लग नहीं रही, आप भी बताना 14 ग्रुप में क्या दिक्कत है। अगर वो फर्जी हैं तो एग्जाम ही देंगे, मेरिट लिस्ट में तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही बात है दोस्तों, 20,000 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे फाइनल लिस्ट से पहले, क्या दिक्कत है, समझ से बाहर है। ठीक है, आपको भी लगता है कि कुछ इसी तरीके की बात है, और अर्ली हियरिंग डालनी चाहिए भाई इन्होंने। इन 14 ग्रुप की परमिशन अगर सोमवार को अर्ली हियरिंग, सॉरी, सोमवार को अगर अपील डल जाती है, ठीक है, तो 2-4 दिन में सुनवाई हो जाएगी, और तुरंत मैं कहता हूं इस पर परमिशन कोर्ट, हाई कोर्ट 100% देगा, 101%। दिक्कत क्या है, कोर्ट को ही पता है इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सोमवार को ये डल जानी चाहिए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।